हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। दोस्तों, आज मैं इसी साल रिलीज हुई एक इंडोनेशियन हॉरर थ्रिलर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है डू यू सी व्हाट आई सी। बात की जाए इस फिल्म की रेटिंग की तो IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 है और इस फिल्म को हॉरर जॉनरा के पॉपुलर डायरेक्टर अवी सूर्यादी ने डायरेक्ट किया है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने हाल ही में 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर फिल्म द हाउस एट द बायो को भी एक्सप्लेन किया है, तो उस एक्सप्लेनेशन को भी देखना ना भूले। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक ग्रेवयार्ड को दिखाते हुए, जहां हम रात के अंधेरे में एक आदमी को एक कब्र को खोदते हुए देख पाते हैं, जो कुछ देर में उस कब्र से एक आदमी की लाश को निकालकर अपने घर ले आता है और कुछ डिमोनिक चांटिंग्स के साथ उस लाश पर एक रिचुअल परफॉर्म करने लगता है। हम वहीं दूर खड़ी एक लड़की को भी नोटिस करते हैं जो चुपके से ही सब देख रही थी, लेकिन तभी हम इस लाश को रिचुअल खत्म होते ही इस लड़की को घूमते हुए देख पाते हैं और सीन यहाँ से कट होकर 10 साल बाद 3 दोस्तों पर फोकस करता है जिनका नाम मवार, वे और कार्तिका था। तीनों ही यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी और आज वे और कार्तिका मवार का 20th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। सेलिब्रेशन के बाद मवार हर बार की तरह इस बार भी अपने पेरेंट्स से मिलने जाने वाली थी, पर अब तक शाम हो चुकी थी, इसीलिए उसकी दोस्तों को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता, पर वो फिर भी जाने की जिद करती है और ना चाहते हुए भी वे और कार्तिका को उसकी बात माननी पड़ती है। अब अगले सीन में हम मवार को सिमेट्री में एक कब्र के पास बैठा हुआ देख पाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि मवार के पेरेंट्स इस दुनिया में है ही नहीं, इसीलिए उसे यहाँ आने का जब भी मौका मिलता है वो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करती। मवार की एक बहन भी है जो स्टडीज की वजह से उसके साथ नहीं रहती एंड आफ्टर ऑल मवार इस दुनिया में पूरी तरीके से अकेली थी। उसके दोस्तों के अलावा परिवार के नाम पर उसका कोई नहीं था, इसीलिए आज मवार अपनी पेरेंट्स की ग्रेव पर एक बॉयफ्रेंड की विश मांगती है जो उससे प्यार करे और उसके अकेलेपन को दूर कर पाए। और ये विश मांगते ही वहाँ काफी तेज हवाएं चलने लगती हैं, इसीलिए मवार वापस घर जाने लगती है, पर तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है और मोस्ट सरप्राइजिंगली सिमेट्री से बाहर आते ही एक डॉग उस पर भौंकने लगता है, पर कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो जाता है। अगले सीन में हम वे और कार्तिका को वे के बॉयफ्रेंड एलेक्स और उनकी लैंडलेडी अतिक के साथ देखते हैं, जो मवार की ही प्रॉब्लमेटिक लाइफ के बारे में बात कर रहे थे कि तभी वहां मवार आ जाती है और उसके चेहरे की स्माइल देखकर वे और कार्तिका उसे बॉयफ्रेंड को लेकर टीज करने लगती हैं और मवार भी वहां से शर्माते हुए अपने रूम में चली जाती है और अपने बैग से एक वुडन बॉक्स को निकालकर उसमें रखी रेड रिबन्स को देखकर मुस्कुराने लगती है। अब इस इंसिडेंट से बाकी सभी के साथ साथ हम व्यूअर्स को भी यकीन हो जाता है कि मवार की विश पूरी हो चुकी है, यानी उसकी लाइफ में कोई स्पेशल आ चुका है। पर ये स्पेशल कितना बड़ा तूफान लाने वाला था ये आइडिया अभी तक किसी को नहीं था। इसी रात टेलीफोन की घंटी बजते ही कार्तिका फोन को पिक करती है, पर दूसरी साइड से उसे कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे कार्तिका इसे स्पैम कॉल समझकर कॉल कट कर देती है। पर तभी अचानक से वह मवार आ जाती है और कार्तिका उसे भी इस स्पैम कॉल के बारे में बताकर वहां से चली जाती है। लेकिन अगली सुबह कार्तिका मवार को ये कहकर टीज करने लगती है कि वो कॉल और किसी का नहीं बल्कि मवार के ही बॉयफ्रेंड का था, और इस पर मवार एक बार फिर मुस्कुराने लगती है। पर तभी अचानक से उसकी नोज ब्लीड करने लगती है और वे उसकी हेल्प करती है एंड यहाँ मवार अपने बॉयफ्रेंड के होने की बात एक्सेप्ट कर लेती है। यूनिवर्सिटी में मवार और वे एलेक्स को एक लड़की के साथ देखते हैं और मवार बड़ी ही स्ट्रेंज लुक के साथ वैसे कहती है कि एलेक्स उस पर चीट कर रहा है और ये कहकर वहां से चली जाती है। वे तुरंत ही एलेक्स को कन्फ्रंट करती है, जिस पर एलेक्स बताता है कि वो लड़की लिन है जो कि एक साइकिक है, जिसके बारे में वो वे को पहले ही पता चुका है और ये सुनकर वे भी इस बात को इग्नोर करती है। इधर रात में सभी के डिनर के बाद अतिक के साथ कुछ अजीब चीजें होती हैं। पहले तो कचरा फेंकते वक्त उसे वेस्ट बैग में किसी का चेहरा नजर आता है और दूसरा मेन डोर लॉक करने के बाद भी उसे खुला मिलता है, जिससे अतिक थोड़ी डर जाती है। पर सबसे ज्यादा अजीब चीज तो तब होती है जब वो मवार को देर रात अपने किसी गेस्ट के लिए कॉफी बनाते हुए देखती है, जहां वो गर्म केटल को भी बिना किसी परेशानी के पकड़ पा रही थी, जो थोड़ा कंसर्निंग था। और सिलसिला अगले दिन भी नहीं रुकता। सुबह अतिक मिट्टी और कीचड़ के बड़े बड़े स्पॉट्स को फ्लोर पर नोटिस करती है, जो सपोजिंगली मवार के ही गेस्ट के थे, पर अतिक ने ना तो किसी को अंदर आते हुए देखा था और ना ही बाहर जाते हुए। उधर एलेक्स को भी मवार के रूम से किसी की विस्परिंग सुनाई देती है और रूम में झांकने पर उसे किसी की आंखें नजर आती हैं और इससे वो भी पैनिक करने लगता है।
यहाँ तक कि अब तो कार्तिक और वे भी मवार के वियर्ड बिहेवियर और इन वियर्ड इंसिडेंट को होते हुए देख पा रहे थे। जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग के वक्त कार्तिका को एक कॉल आता है जिसमें उस रात की तरह पहले तो कोई नहीं बोलता, पर तभी एक डिमोनिक वॉइस में एक आदमी अपना नाम रिस्तु बताता है और मवार के लिए एक मैसेज देता है कि वो अपना प्रॉमिस बनाए रखे। उधर इसी रात वे को अपनी स्पीच रिकॉर्डिंग के दौरान मवार की विस्परिंग सुनाई देती हैं और अपनी रिकॉर्डिंग्स को प्ले करने पर उसे पता चलता है कि मवार किसी रेस्तु से हमेशा उसके साथ रहने का वादा कर रही थी और सरप्राइजिंगली इस रिकॉर्डिंग में सिर्फ वही बोल रही थी। रेस्तु नाम का वो दूसरा इंसान बिल्कुल खामोश था जो वे को टेंशन में डाल रहा था। इसीलिए वे मवार को चेक करने जाती है और हर बार की तरह इस बार भी मवार उसे अकेले ही मिलती है, पर वो बड़ी स्ट्रेंजली वे को कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ खड़ी रहती है। लेकिन जब वे रेस्तु का नाम लेती है तो मवार बड़ी क्रीपली स्माइल करने लगती है, जिसे देखकर वे तो फ्रीज ही हो गई थी। अब तक वे और कार्तिका दोनों ही मवार के स्टेज बिहेवियर को देख पा रही थी और उसके लिए काफी टेंस थी। हो ना हो मवार के साथ कुछ तो गड़बड़ थी और ये गड़बड़ 100% ये रेस्तु नाम के इंसान से ही जुड़ी थी। इसीलिए वो दोनों अपनी रिसर्च शुरू कर देती हैं। कार्तिका पूरा कैंपस चेक कर चुकी थी लेकिन उसे रेस्तु नाम का ऐसा कोई इंसान नहीं मिला था जिसका मवार के साथ कोई कनेक्शन हो। इधर एलेक्स भी वे को उस दिन के इंसिडेंट के बारे में बता दिया था जो उसके साथ मवार के रूम के बाहर हुआ था। इस सबसे वे तो काफी परेशान हो गई थी और ऐसे में उसे बस एक ही इंसान नजर आ रहा था जो उसकी मदद कर सकता था और वो थी एलेक्स की फ्रेंड लिन। लिन एक साइकिक होने की वजह से वो देख सकती थी जो वे और उसके दोस्त नहीं देख सकते थे और होता भी ऐसा ही है। जब वे बताती है कि मवार जब से अपनी पेरेंट्स की कब्र से लौटी है तब से वो ऐसी अजीब हरकतें कर रही थी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसका बॉयफ्रेंड भी उसे तभी से मिला था। ये सब सुनने के बाद यहाँ लिन बताती है कि मवार उस जगह से एक वुडन बॉक्स को लेकर वापस लौटी है। वे को सबसे पहले उस वुडन बॉक्स को उसके पास लाना होगा, तभी वो आगे कुछ बता सकती थी, क्योंकि मवार के साथ जो भी कुछ हो रहा है उसके बीच का कनेक्शन वो वुडन बॉक्स ही था। वे उसी दिन बिना देरी की मवार के रूम में तलाशी लेने लगती है और यहाँ लिन की बात सच साबित होती है। उसे मवार के रूम में वो वुडन बॉक्स मिल जाता है और उसके अंदर वो रेड रिबन्स भी, जिसे मवार आजकल डेली अपने बालों में बांध रही थी। और गौर करने वाली बात ये भी, जब से मवार ने रेड रिबन्स बांधना शुरू किया था तब से ही उसका बिहेवियर चेंज हुआ था। यानी सबका रीजन वे के सामने ही था लेकिन उसे पता ही नहीं चला। वे अब तुरंत ही उन रेड रिबन्स को अपने पास रख लेती है और उस वुडन बॉक्स को उसकी जगह पर रख देती है, पर वो यहाँ से निकल पाती उससे पहले ही वहाँ मवार आ जाती है और उसे उन रेड रिबन्स के बारे में कुछ नहीं पता चलता। लेकिन अब रात में जब मवार उस वुडन बॉक्स को चेक करती है तो वहाँ उसे वो रिबन्स नहीं मिलते और यहाँ उसे वे के कारनामों के बारे में पता चल जाता है और अब वही होता है जिसका डर था। उसी रात एक सुपरनैचुरल फोर्स वे और बाकी सभी को हॉन्ट करने लगी थी, पर वे हार नहीं मानती और जैसे तैसे उस रात को सरवाइव कर लेती है एंड अगले दिन ही उन रिबन्स को लिन को दे देती है। लिन जैसे ही अपना रिचुअल परफॉर्म करती है वैसे ही वो रिबन्स कॉर्प्स को बांधे जाने वाली नॉट्स में बदल जाती है और यहाँ लिन जो रिवील करती है उसको सुनते ही कार्तिका और वे शॉक हो जाती हैं। मवार का बॉयफ्रेंड एक ईविल स्पिरिट है जो कब्र से ही उसके साथ आया है। अब चाहे ये रिबन उसके पास होना हो, वो स्पिरिट मवार को नहीं छोड़ने वाली। वे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, इसीलिए वो उसी रात मवार को कन्फ्रंट करती है और रेस्तु से मिलने के लिए कहती है। ये सुनते ही मवार भी क्रीपी स्माइल के साथ राजी हो जाती है एंड मवार के अकॉर्डिंग वो सभी मवार के साथ रेस्तु का इंतजार करने लगती हैं और आगे जो होने वाला था उससे वे को अपने डिसीजन पर रिग्रेट होने वाला था। कुछ ही देर में वहाँ चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और मवार वहाँ से गायब हो जाती है। वे और कार्तिका मवार को ढूंढने चली जाती हैं कि इतने में ही मवार अंधेरे से निकलकर वे के सामने आ जाती है और रेस्तु से मिलवाने का बोलकर उसे अपने साथ ले आती है और तभी एक इविल एंटिटी वे के सामने आ जाती है जो और कोई नहीं बल्कि मवार का ही बॉयफ्रेंड रेस्तु था। अब तक वे काफी डर चुकी थी और उसे लिन की बातों पर भी यकीन हो गया था, पर वो स्पिरिट उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, कंटिन्यूसली उसे हॉन्ट कर रही थी। उधर अब तक मवार भी सोन्ड आउट हालत में तेज बारिश में घर से बाहर जाने लगी थी, पर वे और कार्तिका के होते ऐसा नहीं हो पाता। वो दोनों ही उसे घर के अंदर ले आती हैं और मवार दर्द में तड़पने लगती है एंड कुछ देर में रेस्तु उसे पूरी तरीके से पजेस्ट कर लेता है और ना चाहते हुए भी वे और कार्तिका को उसे बांधना पड़ता है। उन दोनों को भी समझ आ गया था कि सिचुएशन उनके हाथ से निकल गई थी, इसीलिए वो आतिक को मवार की सिस्टर मेलाती को कॉल करके बुलाने के लिए कहती हैं और खुद लिन से मदद मांगने के लिए निकल जाती हैं। लेकिन वहां जाने पर उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगता है
उन्हें पता चलता है कि एलेक्स लिन के साथ मिलकर वे पर चीट कर रहा है, पर आज बात उसके दोस्त की थी, इसीलिए वो इस मैटर को बिना बढ़ाए लिन से मवार की मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। एंड आउट ऑफ गिल्ट लिन उनकी मदद करने के लिए उनके साथ निकल जाती है। इधर मवार की हालत काफी खराब हो चुकी थी, इसीलिए लिन तुरंत ही उस पर रिचुअल परफॉर्म करने लगती है। मवार को एक शॉट में लपेट दिया जाता है और घर में चारों तरफ मोरिंगा लीव्स बिखेर दी जाती हैं। पर जैसे ही मवार को नीचे लेटाया जाता है, एक सुपरनेचुरल फोर्स उसे घर के बाहर खींचने लगता है और मवार पर भी रेस्तु हावी होने लगता है। पर फॉर्चुनेटली लिन वे और कार्तिका की हेल्प से मवार पर काबू पा लेती है, लेकिन उसका रिचुअल कंप्लीट नहीं हो पाता और उन्हें वो रात ऐसे ही गुजारनी पड़ती है। पर अनफॉर्चुनेटली उनकी कोशिश बेकार साबित हो गई थी। अगली सुबह तक मवार घर से गायब हो चुकी थी और वो सभी टेंशन में पड़ चुके थे। इतने में ही अब दरवाजे पर दस्तक होती है और वे मवार की सिस्टर मेलाती को अपने सामने पाती है। वे उसको मवार के बारे में सब कुछ बता देती है और मेलाती काफी बुरा फील करती है। पर तभी लिन मेलाती को देखते ही बताती है कि मवार की इस हालत का कनेक्शन उनकी फैमिली से ही रिलेटेड है और इस तो मवार को भी उसके होम टाउन वाले घर में ही लेके गया है। अभी सुनते ही वो सभी मवार और मेलाती के होम टाउन वाले घर के लिए निकल पड़ते हैं और साथ में एलेक्स को भी ले जाने का डिसाइड करते हैं। वहां पहुंचते ही वे कार्तिका, लिन और मेलाती मवार को ढूंढने घर के अंदर चले जाते हैं और एलेक्स को बाहर रुकने का बोलती है ताकि इनकेस वो सभी कुछ देर में बाहर ना आए तो एलेक्स अंदर आकर उनकी मदद कर सके। घर के अंदर मवार को ढूंढते वक्त वो सभी एक रूम के बाहर पहुंच जाते हैं जिसके बारे में मेलाती को भी नहीं पता था। पर जैसे ही वो सभी अंदर जाते हैं उन सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एक कॉर्प्स को एक रिचुअल में बाउंड हालत में पाते हैं और ये वही रूम और कॉर्प्स था जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग सीन्स में देखा था, यानी वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मवार के ही डैड थे। लिन बताती है कि मवार के डैड ने इस कॉप्स को ब्लैक मैजिक के थ्रू एक स्पेल में बांधा हुआ है जिससे उनकी आने वाली जनरेशन प्रॉस्परस और फॉर्चुनेट हो। पर इस रिचुअल के अकॉर्डिंग रिचुअल करने वाले को इसी कॉप्स यानी रेस्तु की कब्र में दफनाना होता है और कॉन्सिक्वेंसेस में ये स्पिरिट फैमिली के किसी मेंबर से हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाती है, जिससे रेस्तु की स्पिरिट अभी मवार से कनेक्ट हो गई थी। मेलाती को तो यकीन नहीं होता कि उसके डैड ऐसा भी कर सकते थे, पर सच उसके सामने था। लेकिन मवार को बचाने के लिए उन सभी को गलत चीजों को सही करना होगा। उन्हें रेस्तु की लाश को वापस उसकी कब्र में दफनाना होगा, लेकिन रेस्तु ऐसा नहीं होने दे सकता था। हम उन सभी को एक एक करके रेस्तु के ट्रैप में फंसता हुआ देख पाते हैं। बस बची थी तो वे लिनो से उन रिबन्स को रेस्तु के सर पर बांधने को कहती है, पर वे ऐसा कर पाती उससे पहले रेस्तु उसे ट्रैप कर देता है। लेकिन यहाँ एलेक्स सही मौके पर आकर उन सभी को बचा लेता है। हर बीतता पल उन सभी के लिए एक और परेशानी लाता जा रहा था, इसीलिए वो सभी बिना देरी के मेलाती के साथ उस कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं जहां मवार और मेलाती के पेरेंट्स की कब्र थी। पर यहाँ वो इविल एंटिटी उनको एक बार फिर अपने जाल में फंसा लेती है। वो सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इस कब्रिस्तान में मवार के पेरेंट्स की कब्र को ढूंढने के लिए जद्दोजहद करने लगते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। ऊपर से बाकी स्पिरिट्स भी उन्हें हॉन्ट करने लगी थी। वो सभी तो हार मान चुके थे, लेकिन यहाँ उन सभी के साथ एक मिरेकल होता है। वो सभी बारी बारी से कुछ लोगों को एक डेड बॉडी लेकर उसके फाइनल राइट्स को पूरा करने के लिए जाते हुए देख पाते हैं और बिना देरी की वो सभी उन लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एंड एट लास्ट वो सभी मवार के पेरेंट्स की ग्रेव पर पहुंच जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग यहाँ ऐसा हो सकता है कि फाइनल राइट्स के विजन मवार के डैड ने ही उन सभी को दिखाए थे, क्योंकि उन्हें अपनी करे पर पछतावा था और वो अपनी बेटी की मदद करना चाहते थे। खैर वो सभी अब कब्र को खोदने लगते हैं और यहाँ उन्हें एक और शौक लगता है। उन्हें कब्र के अंदर मवार मिलती है। वे मेलाती और लिन मवार को बाहर निकालकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं और उधर कार्तिका और एलेक्स रेस्तु की लाश को कब्र में दफनाने लगते हैं। पर तभी अचानक से रेस्तु की बॉडी मूव करने लगती है और उधर मवार होश में आते ही वे की लिप को काट लेती है, जिस पर रेस्तु का पोजीशन एक बार फिर हावी हो चुका था। पर यहाँ मेलाती अपनी सिस्टर को शांत कराती है और उसे बचपन की बातें याद दिलाती है। अपनी बहन की बातें सुनते ही मवार शांत हो चुकी थी और यह रेस्तु का पोजेशन भी खत्म हो चुका था। उधर कार्तिका और एलेक्स ने भी रेस्तु को कब्र में दफना दिया था, पर दफनाने से पहले उन रेड रिबन्स को भी लिन के कहने पर निकाल लिया था। अब कंडीशन हाथ में आ चुकी थी और सब कुछ ठीक हो गया था। एट द एंडिंग सीन हम मवार और उसके दोस्तों को एक बार फिर एक नॉर्मल जिंदगी को लीड करते हुए देख पाते हैं। मवार के दोस्त भी अब खुश थे कि मवार अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ चुकी थी, पर यह एक बार फिर उन सभी के अजम्पशंस गलत साबित होते हैं। हम मवार को मिरर के सामने फिर से एक वही क्रीपी स्माइल देते हुए देख पाते हैं।
यानी रेस्तु आज भी उससे कनेक्टेड था। पर अब जो होता है वो किसी ने भी नहीं सोचा था। हम अगले दिन मवार को सीलिंग पर लटका हुआ देख पाते हैं, यानी रेस्तु हमेशा के लिए उसे अपने साथ ले गया, क्योंकि उसे पता था कि वो इसके अलावा मवार को नहीं पा सकता था। और इसी शॉकिंग ट्विस्ट के साथ ही फिल्म यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं एक क्विक समरी के साथ कुछ फैक्ट्स की। मवार के डैड ने प्रॉस्पेरिटी के लिए रेस्तु नाम की एक लाश पर एक रिचुअल परफॉर्म किया और उसके रिजल्ट में वो स्पिरिट उसकी बेटी मवार के साथ कनेक्ट हो गई जब वो उनकी कब्र को विजिट करने के लिए गई थी। मवार के इस पोजीशन के बारे में उसके दोस्तों को पता लग गया और उन्होंने लिन की सहारे मवार को बचा लिया। पर एट लास्ट मवार को रेस्तु की वजह से अपनी जान देनी पड़ी। पर दोस्तों यहाँ सवाल ये है कि रेस्तु की लाश को दफनाने के बाद भी वो मवार से कैसे कनेक्टेड था। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि एलेक्स ने लिन के कहने पर रेस्तु को दफनाने से पहले उन रेड रिबन्स को निकाल लिया था। और एज वी नो वो रेड रिबन्स ही रेस्तु और मवार के बीच का कनेक्शन थे। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग तो रेस्तु हमेशा से मवार के साथ जुड़ा हुआ था, उनके बीच का कनेक्शन टूटा ही नहीं था। तो दोस्तों ये तो मेरी थ्योरी थी। अगर आपकी भी इससे रिलेटेड कोई थ्योरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।